नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महादेव बार बार जो आप पिछले एक हफ्ते से वीडियो के नीचे कमेंट में पढ़ सकते हैं, कई लोग व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम और सभी नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि इस बार होली की रात को साधना क्या करें। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि क्या करें, उससे ज़्यादा इस बार महत्वपूर्ण यह रहेगा कि किस दिन यह साधना करें, किस टाइम पे करें। क्योंकि होली की रात मतलब दारुण रात्रि, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा पक्ष की चौथी जो रात्रि है, जो महारात्रि कहलाती है, वह है होली की रात। लेकिन इस बार क्या होली की रात होने वाली है, यह भी तो एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि सबको पता है कि होलिका दहन जो है 2 मार्च की प्रातःकाल होने वाला है, मतलब सुबह सुबह होगा। और 3 मार्च की सुबह और 2 मार्च की रात्रि को मतलब 5:30 बजे सुबह के हो जाएंगे। तो जब तक होली का दहन होता नहीं है तब तक तो आप साधना है वह होली का दहन से पहले अगर हम करेंगे तो उसका कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे में करें तो क्या करें, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि किस समय पर आप क्या साधना कर सकते हो, क्या करना चाहिए। तो आज हमारा वही विषय और वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार जो होली का दहन होने वाली है तो वह सुबह 5:29 या 5:30, 5:30 बजे सुबह के होगी। और जैसे ही होली का दहन हो गई, मान के चलिए कि 5:30 बजे होली का दहन का जो समय है वह हो गया, और होली का दहन हर जगह होने वाला है या की गई है, तो 5:30 बजे के बाद तुरंत ही आप बैठ जाइए। कब तक आपको समय मिलने वाला है, जब तक सूर्योदय ना हो तब तक। तो जैसे मान के चलिए कि 5:30 बजे होली का दहन किया है, और करीब करीब मान के चलिए कि अभी थोड़ा विंटर चल रहा है, ठंड का मौसम है, हालांकि अब धूप वगैरह शुरू हो चुकी है, गर्मी आ गई है कई जगहों पर। तो आपको जो समय काल है, अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 6:30 तक का सूर्योदय लेकर के चलें, तो आपको जो साधना का समय मिलने वाला है इस बार वह है 2 मार्च की रात्रि, 3 मार्च की सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 तक। मतलब कि होली का दहन अगर आपने 15-20 मिनट, आधे घंटे लगा दिए, तो आधे घंटे ही आप लोग सिर्फ पूजा करने बैठ सकते हैं। बोलो राधे राधे। साधना का समय आपको आधे घंटा ही मिलेगा। क्योंकि 3 मार्च को कुछ जगहों पर ध्यान से श्रवण कीजिएगा, 3 मार्च को कुछ जगहों पर ग्रहण के बाद भी यह साधना काल आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन पूर्व भारत और पश्चिम भारत दोनों जगह पर अलग अलग विधान है। तो मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए, ज़्यादा कोई शंकाएं मन में जागृत हों, ऐसा ना करके आपको मुख्यतः रूप से जो भी सारा समय है वह अगर बताऊं, तो जो मैंने आपको बताया कि 2 मार्च की रात्रि, 3 मार्च की सुबह 5:30 से लेकर 6:30 के बीच वाला जो समय रहेगा होली का दहन के बाद वाला, उसी के में आप अपनी जो भी सारी साधनाएं वह कर सकते हैं। और उसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि उस बहाने आप ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन उठेंगे, आप यह साधना करेंगे, वह ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई भक्ति है, वह हम सबको पता है, वह अमृत के समान अमर बनाती है। और उसमें भी यह दारुण रात्रि वाली है, प्रातःकाल है, ब्रह्म मुहूर्त है, होली का दहन के बाद वाला समय है। जो हम जो भी करेंगे उसमें हमें अपरंपार सफलता तो मिलेगी। अब उसमें साधना करें तो कौन सी वाली साधना करें, तो उसमें यह साधना आप कर सकते हो। तो एक गोमती चक्र के 2 अलग अलग प्रयोग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो होलिका की रात्रि को हम कर सकते हैं। मतलब जो आपको मैंने समय बताया है उसके बाद उसके अनुसार, जैसे 11 गोमती चक्र लिए, अपने सिंदूर के अंदर वह गोमती चक्र रखे, और फिर उसके सामने, गोमती चक्र के सामने ही आपको हरीम 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 जो है एक माला का, फिर जितने गोमती चक्र आपने रखे हैं, मानिए कि 11 गोमती चक्र रखे हैं, तो 11 माला वो करेंगे तो वह गोमती चक्र सिद्ध हो जाएंगे। और उस सिद्ध किए हुए गोमती चक्र को आप मंदिर में रख सकते हैं, सिंदूर वाली डिब्बी में, कुमकुम वाली डिब्बी में। और कभी कभी उस गोमती चक्रों के आप कुछ कुछ प्रयोग भी कर सकते हैं। उसी के अनुसार जो श्वेतक गणपति है, श्वेतार्क गणपति, मतलब मानिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी श्वेतार्क गणपति हैं तो कोई चिंता नहीं, उनके सामने जो है आप गणपति का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, जैसे अथर्वशीर्षम, संकटनाशन स्तोत्र या मूल मंत्र जो है ओम गम गणपति नमः, वो कर सकते हैं। खास करके श्वेतार्क गणपति के सामने, सफ़ेद आँख के जो गणपति रहते हैं उनके सामने, जिनके वहाँ हमारे द्वारा पहुँचे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य में ला करके अपने घर में उस दिन श्वेत गणपति, आर्क गणपति की स्थापना करना चाहते हैं, तो दिन में ला करके स्थापना करके उनके सामने बैठकर वैसे जो मैंने कहा मंत्र जाप करना, तो यह 2 साधना बहुत बड़ी है। तीसरी साधना है, अगर आप शत्रु आदि से पीड़ित हैं तो बगलामुखी माला मंत्र के यथाशक्ति जाप करें। यथाशक्ति ही शब्द का प्रयोग करूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों में मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब ऐसी ऐसी रात्रि या ऐसे योग होते हैं तो उसमें संख्या नहीं, समय महत्वपूर्ण होता है। और चाहे यह 1 घंटे में आप 1 माला करो, 2 माला करो, 10 माला करो या 100 माला करो, माला ही गिनती की महत्वता नहीं है, समय और योग की महत्वता है।
तो इस योग में आप यथाशक्ति शत्रु से पीड़ित हो तो बगलामुखी माला मंत्र का जाप कर सकते हो, बगला पतंगिरा कवच के पाठ कर सकते हो, या माला मंत्र के पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हो, या फिर जैसे मान लीजिए कि देवी अपराजिता स्तोत्र है उनके पाठ कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो, जो 3 स्तोत्र है माता रानी के, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा के 32 नाम वाला, उनके भी 9 पाठ संख्या सही समय ही बताऊंगा, लेकिन जैसे आप हर नवरात्रि में करते हो वैसे ही बताता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से अब बड़वा सूत्र के पाठ कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है आप यह सारी चीज़ें इसमें से कोई भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी तरफ से आपको सुझाव दूं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अभी महाशिवरात्रि गई है, चंद्रग्रहण भी 3 तारीख को है, उसके पहले ही मतलब यह होलिका दहन वाला जो रात या प्रभात काल जो समय मैंने बताया आपको वो है, तो आप कोई भी एक मंत्र या आप कोई एक स्तोत्र जो पहले से सिद्ध कर चुके हो आप वही पुण्य कीजिए, उसको और ऊर्जावान बनाइए, उसको और शक्तिशाली बनाइए और वही कीजिए उसी प्रकार से। अगर आपके गुरु ने आपको कोई दीक्षा दी है तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत तो है ही नहीं। आपको अपने गुरु ने जो आपको दीक्षा में कोई मंत्र दिया है, शिक्षा में कोई स्तोत्र दिया है, बस आप पूर्ण श्रद्धा भाव से उसी का पाठ कीजिए। आपके लिए वह रामबाण की तरह काम करेगा, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अगर कोई कर्ज से पीड़ित है तो रुद्यामलोक्त गणपति की साधना करें, जो कर्ज मुक्ति गणपति स्तोत्र है उसके यथाशक्ति पाठ करें। उसी प्रकार से उसी स्तोत्र के नीचे एक और गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र मंत्र है, ओम गणेश ऋणम छिंद वरद ओम नमः फट, इसकी यथाशक्ति आप मंत्रमाला कर सकते हो या मंत्र जाप कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि आपको आर्थिक रूप से संपन्नता चाहिए तो श्री सूक्त के पाठ का जाप कर सकते हो, या फिर संपटिक श्री सूक्त के पाठ कर सकते हो, या फिर कनकधारा स्तोत्र के भी आप पाठ कर सकते हो। तो कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य यह है कि जैसी आपकी कामना है आप उसी प्रकार से साधना कीजिए। लेकिन साधना के विषय में जो मैंने जैसे आपको बताया कि लेकिन इस बार जो योग बन रहा है वह योग के अनुसार जो समय है उसकी महत्ता ज़्यादा है, तो वह कीजिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और रहस्य है जो भद्रा से जुड़ा हुआ है, भद्रा काल से जुड़ा हुआ है और प्रदोष भी है, प्रदोष युक्त पूर्णिमा है उससे भी जुड़ा हुआ है। बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वीडियो भी बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।